नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शाम 7 बजे के यूपी तक के लाइव कार्यक्रम में, जिसका नाम है मुद्दे की बात, और जहां हम करते हैं यूपी की राजनीतिक चर्चा। और आज दिन है गुरुवार, क्योंकि गुरुवार को हम बात करते हैं आपके सवालों की, यानी कि हफ्ते भर जो सवाल आप हमसे पूछते हैं लाइव के दौरान, यानी लाइव के बाद उस वीओडी में, वो सवाल हम कुछ छांट कर लाते हैं। क्योंकि पूरा हफ्ता जो है वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस बनाम समाजवादी पार्टी को लेकर ही चर्चा रही है। ऐसे में आपके बहुत सारे सवाल, मैं बहुत सारे क्या कहूं, सारे सवाल लगभग उससे ही जुड़े हुए हैं। तो आज हम आपके उन सवालों का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले इसी खबर पर एक बड़ी अपडेट है। दरअसल अखिलेश यादव नाराज हो गए हैं, आप कहिए तो फूफा की तरह नाराज हो गए हैं। ऐसे नाराज हुए हैं कि सीधा धमकी दे रहे हैं कि गठबंधन तोड़ देंगे। उन्होंने सीतापुर पहुंचे हुए थे, पत्रकारों ने पूछा, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। पत्रकारों ने पूछा कि आपको सीट नहीं दी गई, कमलनाथ ने ये कहा, उन्होंने ये कहा। अखिलेश यादव ने सीधी सपाट एक बात कही कि अगर सिर्फ केंद्र में ही ये गठबंधन होगा, यानी कि 2024 के लिए उत्तर प्रदेश में गठबंधन होगा, तो हम विचार करेंगे। सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ, वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा। यहाँ तो देख लेने की बात कह रहे हैं कि यूपी में हम देख लेंगे, कौन किसे देखेगा, ये बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नीरज जी, तक के क्लस्टर हेड हैं, आप लगातार इन्हें शाम 7 बजे कार्यक्रम में देखते हैं। साथ ही साथ अमीश राय जी हैं, जो आपको पिछले दिन नजर आए होंगे। लंबे समय के बाद वापसी हुई है, तिकड़ी लौट कर आई है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में तिकड़ी बची रहेगी, यानी कि जो मुख्य पार्टियां हैं कांग्रेस, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव, इनका गठबंधन बना रहेगा, इस पर बड़ा सवाल है। सबसे पहले नीरज जी, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से अखिलेश यादव धमकी दे रहे हैं कि मैं देख लूंगा, वो ये भी कह रहे हैं कि गठबंधन खत्म हो गया, मैं स्वीकार करता हूं, हालांकि वो टोन जो है वो मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स को लेकर ज्यादा नजर आता है। तो आपको क्या लग रहा है इस बयान के बाद, आप इस पूरे बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए रजत, वो एक पुरानी कहावत है कि जब शिमला में बर्फ गिरती है तो कंबल दिल्ली में निकल जाते हैं। तो ये लिस्ट जारी हो रही है भोपाल में मध्य प्रदेश की, लेकिन लखनऊ में हलचल हो रही है, लट्ठबाजी पड़ी हुई है सर, हलचल की बात कह रहे हैं आप। तो नहीं, जाहिर तौर पर पिछले 4 दिनों में रविवार को नवरात्र के पहले दिन कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आई 130 से ज़्यादा उम्मीदवारों की, और उसके बाद जो वहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में जो तनातनी शुरू हुई, वो तकरार से तनातनी, और उसके बाद गुस्से में, और उसके बाद जो आपने कहा कि लठ बजने की स्थिति हो गई, तो वो स्थिति अब हो चुकी है। जिस तरह के तीखे तेवर दोनों पार्टियों की तरफ से दिखाए जा रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि खटास या खाई जो है वो बहुत बढ़ गई है। लेकिन फिर भी जिस तरह के बयान हैं, उन बयानों में एक एम्बिग्यूटी भी दिखती है, एक जिसे कहते हैं कि एक साफ गोई नहीं दिखती है, स्पष्टता नहीं दिखती है कि भैया हम लोकसभा चुनाव के लिए भी गठबंधन को तोड़ देंगे। ये बात अब भी मध्य प्रदेश के गठबंधन में दोनों पार्टियों के शामिल होने की बात को, दोनों पार्टियों मतलब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को लेकर ही समझ में आती है। दरअसल मैं अपने दर्शकों को सिर्फ छोटे में थोड़ा सा बैकग्राउंडर बताऊं तो अखिलेश यादव ने पिछले दिनों अपने 9 कैंडिडेट की लिस्ट मध्य प्रदेश के लिए जारी की। ये विंध्य और चंबल का जो इलाका है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा जिसे कह सकते हैं आप, वहां पर उन्होंने अपने 9 उम्मीदवार उतारे। उसके बाद नवरात्र के पहले दिन कांग्रेस पार्टी ने 136 उम्मीदवार उतारे। मैं इसमें थोड़ा करेक्शन कर रहा हूं, पहले 6 उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारे, बिल्कुल। उसके बाद जब पहले 6 उम्मीदवार अखिलेश यादव ने उतारे, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हमारा मकसद जो है वो बीजेपी को हराना है, और हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और हम यानी समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ें। यानी उन्होंने एक तरह की एक जमीन तैयार की कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन के लिए तैयार हो जाए, और उन्हें जो ये 6 सीटें हैं
वो गठबंधन के नाते वो छोड़ दे कांग्रेस पार्टी उनके लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी की और उन 6 सीटों पर भी अपने उम्मीदवार, उनमें से कई सीटों पर अपने उम्मीदवार लगभग 4 सीटों पर, 4 सीटों पर। उसके बाद अखिलेश यादव ने 3 और सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए और ये तनातनी जो है वो बढ़नी शुरू हो गई। फिर कमलनाथ का बयान आया, उसके बाद अखिलेश यादव का बयान आया, उसके बाद बीजेपी ने भी इसमें जिसे कहते हैं कि जख्म पे नमक छिड़का कि भैया ये तो विचारधारा का नहीं, ये तो अवसरवादिता का गठबंधन है। तो कुल मिलाकर आज की तारीख में स्थिति यह है कि अखिलेश यादव पूरी तरह फायर है कांग्रेस पार्टी पर। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये मध्य प्रदेश का गठबंधन खत्म हो चुका है और अब उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश में चूंकि गठबंधन जो है वो लोकसभा चुनाव के लिए है, मध्य प्रदेश का गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए था। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो है वो जिसे कहते हैं कि गाड़ी का इंजन, गठबंधन की गाड़ी का इंजन जो है वो अखिलेश यादव की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी जो है वो डिब्बे की स्थिति में है। तो वहां पर अखिलेश यादव हिसाब चुकता करने की बात बार बार कह रहे हैं। कम सीटें कांग्रेस को देंगे, इसका ये मतलब निकलता है। एक मतलब ये निकलता है कि एक अल्टीमेटम है कि हम जिस तरह से आपने हमारे साथ दगाबाजी की है कोट एंड कोट मध्य प्रदेश में, हम उत्तर प्रदेश में आपके साथ करेंगे। लेकिन मेरी समझ में रजत, अभी ये इंडिया गठबंधन को टूटा हुआ हम नहीं मान सकते हैं। अभी काफी वक्त है और इसमें अभी फिलहाल सिर्फ 2 पार्टी इन्वॉल्व है, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी। लेकिन जब इंडिया गठबंधन के लिए यानी जब लोकसभा चुनावों के लिए सीट शेयरिंग होगी तो फिर इसमें वो इंडिया गठबंधन की एक कमेटी आएगी। उसमें फिर एक मौके पर शरद पवार भी बोलेंगे, सोनिया गांधी की भी सलाह होगी, लालू यादव की भी सलाह होगी, नीतीश कुमार की भी सलाह होगी। तो वहां पर अखिलेश यादव के तेवर अलग हो सकते हैं। बिल्कुल अमीश जी, मैं आपके पास आऊंगा। मैं ये सोच रहा हूं कि अगर ये क्रिकेट का मैच होता और भारत जीत जाता तो कोई हेडलाइन लगाता कि दिवाली से पहले छोटी दिवाली। कोई उत्तर प्रदेश का अखबार ये भी लगा सकता है कि इंडिया गठबंधन में बम फूट रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि जो बमबाजी हो रही है ये सिर्फ बयानों की बमबाजी है या असलियत में अखिलेश यादव जो बात कह रहे हैं कि सोचेंगे तो क्या वो रीथिंक करेंगे इंडिया गठबंधन को लेकर? मैं इसको इस परफेक्ट में लेता हूं कि जो हमारे दर्शक हैं वीरू दास, उनका एक कमेंट है कि अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन इसलिए नहीं तोड़ेंगे क्योंकि अखिलेश यादव जी को मुस्लिम वोटों का डर है और वो गठबंधन नहीं तोड़ने वाले। तो मैं इस परफेक्ट में पूछ रहा हूं कि जो बयान आज आपने सुना सीतापुर का, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए रजत, जो अभी नीरज जी जो बात कह रहे थे उसमें जो अंतिम बात उन्होंने कही है वो वहीं से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। और वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस चाहे जो बयान अखिलेश यादव ने दिया हो, आप ही हमारे दर्शकों ने वो पूरा बयान सुना है, उस बयान का ये मतलब कतई नहीं है कि इंडिया अलायंस संकट में है। देखिए अभी इंडिया अलायंस बना है, 3 बैठकें हुई हैं और उसका जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सीट शेयरिंग, उस पर अभी चर्चा होनी बाकी है। अखिलेश यादव जब ये बयान दे रहे थे आज उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश के चुनाव के संदर्भ में, तो उसकी कई सारी व्याख्याएं हैं। पहली व्याख्या तो ये है कि अखिलेश यादव थोड़ा इनोसेंस दिखा रहे हैं। वो ये जो उनका बयान अगर आप सुने हैं ठीक तरीके से तो वो कहते हैं कि शायद हम ही ना समझ थे। वो ये कह रहे हैं कि शायद हमें ही समझने में गलती हो गई कि प्रदेशों में गठबंधन था। भाई उसका जवाब अजय राय ने दिया। अखिलेश यादव ने हालांकि अजय राय को भी बड़े कठिन शब्दों उस पे हम आएंगे अजय राय के लिए, उस पर हम लोग आगे चर्चा कर लेंगे। अजय राय ने उस पर एक जवाब दिया है कि अगर आपको गठबंधन करना था मध्य प्रदेश में तो आपको पहले गठबंधन की बात करनी थी। आप 6 सीट मांग रहे थे और 7 सीट पर आपने उम्मीदवार वहां उतार दिए, तो ये हो गया ना कि ये साथ हम लड़ेंगे। गठबंधन तो सहमति से बनने वाली बात थी। खैर मुझे जो समझ में आ रही है चीज, देखिए क्या है कि हर नेता या इंडिया अलायंस में जो भी पार्टियां हैं या जो भी नेता हैं वो अपना वेट तो दिखाएगा ना रजत, वो अपनी राजनीतिक ताकत का तो प्रदर्शन करेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि सबका एजेंडा है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव जीत जाए और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए। अब इसके लिए समाजवादी पार्टी तो काम नहीं करेगी ना, या अखिलेश यादव का चुनावी मोटिव तो ये नहीं हो सकता है। इसलिए उनका पूरा एजेंडा ये है कि उत्तर प्रदेश जहां वो सबसे मजबूत स्थिति में है वहां वो बड़े भाई की भूमिका में रहे। तो आप इसको 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो शायद उन्होंने इसका ग्राउंड तैयार किया, उत्तर प्रदेश में वो क्या करने वाले हैं इसके लिए उन्होंने मध्य प्रदेश में ग्राउंड तैयार किया है। जो ये बात उनके बयान में आ रही है कि हम इंडिया अलायंस में नहीं जाते, अगर ये हम जानते कि स्टेट में गठबंधन नहीं होगा, हम अपने नेताओं को नहीं भेजते। दरअसल वो ये कहना चाह रहे हैं, आप अगर पूरे बयान को समझेंगे, कि जो वो दिग्विजय और कमलनाथ के साथ जो उनकी नेताओं की बातचीत चल रही थी या जो लिस्ट दिया जा रहा था, सपा अपने
विनिंग कैंडिडेट की लिस्ट दे रही थी और वहां की भी लिस्ट दे रही थी जहां वो दूसरे पोजीशन पर थी। तो वो बेसिकली मध्य प्रदेश के बारे में ये बात करे, वो ये बात नहीं कह रहे हैं कि वो बिहार में नहीं जाते, बेंगलुरु में नहीं जाते या मुंबई में इंडिया अलायंस की बैठक में नहीं जाते, ये बात वो नहीं कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर उन्हें पहले से पता होता है कि प्रदेशों में ये गठबंधन नहीं होगा तो फिर वो कांग्रेस के साथ इस तरह के टॉक में उतरते ही नहीं, वो 30-40 जितनी भी सीटें उनको लड़नी है वो मन बनाकर लड़ जाते। उनको लग रहा है कि यहाँ उनके साथ धोखा हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि धोखा वोखा कुछ नहीं हुआ है। अखिलेश यादव को पहले से पता था कि कांग्रेस उनको मध्य प्रदेश में कुछ नहीं देने जा रही है। चूंकि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में हार्ड बार्गेन करना है, जिसकी चर्चा हम लोग लगातार यूपी तक के प्लेटफॉर्म पर करते रहे हैं कि अखिलेश ये चाहते हैं कि कांग्रेस उनके साथ बनी रहे। जो हमारे दर्शक वीरूदास बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटों के छिटकने का खतरा है अगर कांग्रेस को अखिलेश अपने साथ नहीं ले आ पाए, क्योंकि अखिलेश के सामने ऑप्शन सीमित है। कांग्रेस के सामने कम से कम आज 2 ऑप्शन है। बहन मायावती हैं जो अभी अपने पत्ते चुनाव के बाद खोलेंगी जब 5 राज्यों के नतीजे आएंगे। तो कम से कम कांग्रेस के पास एक ऑप्शन ये है कि वो बसपा के साथ भी एक कोalition बना सकती है। इसीलिए अखिलेश यादव की मजबूरी कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, कांग्रेस उनको अपने साथ में रखना पड़ेगा। और नीरज जी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है कि अखिलेश यादव का से केवल नहीं है इंडिया अलायंस में। इंडिया अलायंस में आज अखिलेश यादव हैं तो इसके पीछे ममता बनर्जी की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इंडिया अलायंस में अगर आज अखिलेश यादव हैं तो इसके पीछे लालू यादव की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और जब जब इंडिया अलायंस की बैठक होगी तब तक इन नेताओं का वेट अखिलेश यादव के सामने मौजूद रहेगा। और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में वो अपनी मनमानी कर लेंगे या मनमाने ढंग से किसी अलायंस को तोड़ देंगे या कभी भी उसका हिस्सा बन जाएंगे। मुझे लग रहा है कि ये चुनाव से पहले की पोस्चरिंग है जिसमें हर पार्टी चाहती है और वो उसका अधिकार है कि वो मैक्सिमम चाहती है। कांग्रेस भी चाहेगी कि यूपी में उसको 1/3 सीटें मिल जाए गठबंधन में, कौन नहीं चाहेगा। अखिलेश यादव ये बिल्कुल नहीं चाहते कि कांग्रेस इस पोजीशन में आए, इसलिए एक वो मोरल अपना एक कह लीजिए कि आप एक एक्स्ट्रा स्टेप निकाल रहे हैं और वो एक तरह से इसको एक सियासी धमकी कह लीजिए कि वो दे रहा है। एक इसका पक्ष रजत वो भी है ना कि वो गुस्से में भले ही बयान दे रहे हो लेकिन मनी मन शायद सोच रहे हैं कि भला हुआ मेरी माला टूटी मैं तो राम भजन से छूटी। तो अब वो जो एक नैतिक दबाव था कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने का उत्तर प्रदेश में, बागेश्वर वाला काउंटर मिल गया। अब नैतिक दबाव कम से कम हट गया। अब जब भी होगा तो मध्य प्रदेश का सामने वो एक मिसाल पेश कर देंगे, भैया देखो तुमने वहां ये किया था। बिल्कुल। कुछ और बहुत सारे लोगों ने इसमें कमेंट किया है। शिवम यादव कह रहे हैं कि क्या सपा को कोई फायदा होगा कांग्रेस के साथ सीट के मामले में? मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन कांग्रेस को सीट जितनी है तो सपा के साथ चाहिए होगा। आपको क्या लगता है? ये इनका सवाल है। अभिषेक जी नहीं है शिवम जी, आज हम ही लोग हैं तो हम आपको जवाब देंगे और मैं कोशिश करूंगा कि कुमार अभिषेक जो आज का यूपी आज करेंगे उसमें वो इस बातों का जवाब आपके सवाल का दें। इसके अलावा और बहुत सारे सवाल हैं इसमें। चंद्रकांत यादव का सवाल है कि मेरा मानना है कि ये गठबंधन टूट जाएगा। इन सब पर बात करेंगे, लेकिन जो बात अंत में एक तरीके से अमीश जी आपने कही कि क्या ये नाराजगी है, कोई धोखा हुआ है? नहीं धोखा हुआ है, बहुत कुछ झलकता है। उन्होंने अपने बयान में एक बात ये कही कि 6 सीटों को लेकर बात हुई थी, दिग्विजय से हुई थी, कमलनाथ से हुई थी। कमलनाथ ने भी एक बयान दिया कि मैं अखिलेश यादव का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझसे कहा कि हम इंडिया गठबंधन को हराना चाहते हैं, माफ कीजिएगा, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, इसलिए हम गठबंधन चाहते हैं। लेकिन सोर्सेज ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की नाराजगी सिर्फ कमलनाथ और मध्य प्रदेश को लेकर नहीं है। एक नाराजगी उनकी उत्तर प्रदेश के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को लेकर भी है, क्योंकि ये पूरी लड़ाई जो है वो अजय राय की उस बयान से शुरू हुआ। आपको याद होगा कि मऊ के घोसी सीट पर जब समाजवादी पार्टी लगभग 44,000 वोटों से जीती तो उसके बाद एक रैली हुई, एक कार्यक्रम हुआ जिस मंच पर अजय राय मौजूद थे और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का बड़ा दिल कहां है। बागेश्वर में उन्होंने हमें चुनाव हरा दिया। बागेश्वर उत्तराखंड की एक सीट जहां पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की वजह से, ऐसा कांग्रेस का मानना है कि वजह से कांग्रेस बहुत, हालांकि उस आंकड़े में थोड़ा सा अंतर है, उसका मानना यह है कि कांग्रेस हार गई, ये ऐसा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का मानना है। और फिर वो लगातार बयानबाजी कि हम तो 80 सीटों के लिए तैयार हैं, गठबंधन क्या, हम तो बनारस से लड़ेंगे, अमेठी से लड़ेंगे, यहां से लड़ेंगे, एक पोस्चरिंग था। आज अखिलेश यादव का गुस्सा उनके नाम पर फट पड़ा। आप ये कह सकते हैं कि वो मास्टर जिससे वो सवाल पूछ लीजिए जिस पर जवाब ना आ रहा है तो खड़ा होकर डंडा बजा दे, उस टाइप का उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हैसियत क्या है, इस शब्द का इस्तेमाल किया। और एक शब्द और जो अगर आप संवैधानिक कहेंगे तो शायद नहीं है,
चिरकुट शब्द का उन्होंने एक इस्तेमाल किया। नीरज जी, पहले हम सुनवाते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा और उसके बाद अजय राय ने उसका क्या जवाब दिया, उसके बाद इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? ये कांग्रेस के कौन नेता है? उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो, गठबंधन के बारे में? उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। मैं कार्यकर्ता हूं, कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता हूं और कांग्रेस के लिए काम करता हूं। अब उनके भाई मेरे लिए जो भी उनके मन में शब्द हो या जो बातें वो करें, मैं उसको स्वीकार करता हूं। सुन रहे थे किस तरीके से एक बयान अखिलेश यादव का, उस पर जवाब अजय राय का कि हां मुझे गाली दो और लेकिन कांग्रेस से गठबंधन करो। ये मुझे बिल्कुल नीरज जी राजपाल यादव का वो सीन याद आ गया कि मां मारो मुझे मारो, ऐसा सीने पीट के। वैसे उन्होंने कहा कि गाली दो, मुझे गाली दो, लेकिन कांग्रेस से आप का समर्थन कीजिए मध्य प्रदेश में। क्या ये बहुत नाराजगी है अजय राय को लेकर अखिलेश यादव का? लोग ये कहते हैं कि अखिलेश यादव बहुत तेज नाराज होते हो, जिससे नाराज होते हैं उनसे नाराज ही हो जाते हैं। तो ये क्या नाराजगी है या अखिलेश यादव ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ज्यादा बार्गेन मत कराइए अजय राय के जरिए या उनसे ज्यादा पॉस्चरिंग मत कीजिए? आप इसको ऐसे देखते हैं या आप ये देखते हैं कि ये बहुत ज्यादा नाराजगी और अजय राय को लेकर कुछ हाईकमान से कहना चाह रहे हैं, यानी कांग्रेस हाईकमान से अखिलेश यादव कुछ कहना? नहीं, जाहिर तौर पर देखिए ये ईगो कहीं ना कहीं इसमें अखिलेश यादव की झलकती है। साफ तौर पर देखिए, अजय राय, अगर हम मध्य प्रदेश से तुलना करें तो वहाँ पर पीसीसी अध्यक्ष अगर कमलनाथ हैं तो कमलनाथ का जो रुतबा है वो पीसीसी अध्यक्ष यूपी में होने के नाते अजय राय का शायद राजनीतिक रुतबा अखिलेश यादव को लगता है कि वो नहीं है, और वो उनके साथ किसी बयानबाजी में वार पलटवार में पढ़ते समय अपने आप को शायद उन्हें लगता है कि ये मेरे स्टैंडर्ड का वार पलटवार नहीं है, इसलिए उन्होंने इस शब्द का भी इस्तेमाल किया जो आपने अभी बताया था। और उन्होंने इस तरह से बात की जैसे बड़े किसी अपने से हल्के प्रतिद्वंद्वी को लेकर कोई बात करता है। तो साफ तौर पर जो एक ईगो नज़र आता है वो इसमें है। अखिलेश यादव चाहते हैं कि अगर इस तरह की कोई बात होनी है तो फिर वो कांग्रेस आला कमान से हो, यानी दिल्ली से हो, क्योंकि भाई वो अपनी पार्टी के सुप्रीमो हैं, अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो उन्हें लगता है कि मैं किसी पार्टी से अगर किसी तरह का कोई बार्गेन सौदेबाजी कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, तो वो भी अध्यक्ष के लेवल पर होनी चाहिए। तो ये साफ नजर आता है। और फिर अजय राय चूंकि समाजवादी पार्टी से ही किसी जमाने में समाजवादी पार्टी में थोड़ा था, जब उन्होंने बीजेपी छोड़ा तो एक समय था वो समाजवादी पार्टी में थे, और मुझे अगर याद है कि एक बार विधायक जो है वो तब पिंडरा विधानसभा हुआ करती थी, तो बिल्कुल, तो वो एक समय समाजवादी पार्टी में रहे, यानी वो उस पार्टी में सिर्फ एक विधायक, अधिकतम जो उनका रुतबा था वो एक विधायक का था, जिसके आज अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव। तो उन्हें लगता है कि अजय राय मुझसे ऐसे कैसे सीधा सीधा पंजा लड़ा सकते हैं, या जिसे कहें कि सींग लड़ा सकते हैं। तो वो ये बात साफ झलकती है। लेकिन मैं अब भी ये कहूँगा जो बात हमने पहले कही कि ये बयानबाजियों में हमें कितनी भी तलखी नज़र आ रही हो, लेकिन हम इसे इंडिया गठबंधन की का टूटना कतई नहीं मान सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब अजय राय अकेले जब पहले बयान दे रहे थे तो वो बहुत एग्रेसिव थे, लेकिन जब अखिलेश यादव ने उनके बयान पर पलटवार किया तो वो डिफेंसिव हो गए। भैया मुझे जो करना है कर लीजिए, मार लीजिए, लेकिन आप कांग्रेस से गठबंधन मत तोड़िए। तो ये डिफेंसिव ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, वो जो एक पुरानी अंग्रेजी की कहावत है, वो दोनों तरफ से उसका मुजाहरा पेश किया जा रहा है। अपनी अपनी पोस्चरिंग है और ये आने वाले दिनों में होगी। और जहां तक राजनीतिक मजबूरियों की बात है, जो हमने अभी की, जो अभी अमीश ने बताया कि मुस्लिम वोट एक मजबूरी है अखिलेश यादव की, लेकिन साथ में अखिलेश यादव को 2027 की अपनी पॉलिटिक्स पर भी उनकी ज़रूर नज़र होगी। तो ये तमाम बातें हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ लोकसभा में गठबंधन तो मुझे नहीं लगता कि तोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ये छवि बन जाए कि वो विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव को उसकी छाया झेलनी पड़े। तो ये कुछ विरोधाभास हैं जो सामने आ रहे हैं दोनों। बिल्कुल। एक हैं कमलेश यादव जी, वो लिख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को पीडीए के साथ लड़ना चाहिए, कांग्रेस बीजेपी दोनों फॉरवर्ड पार्टी है। मुकेश कुमार कह रहे हैं गुड हुआ, यानी कि जो गठबंधन को लेकर बातचीत है उसको ये कह रहे हैं कि ये अच्छा हुआ है। तो ये अमीश जी मैं आपके पास आऊंगा, उसके बाद उन सवालों की तरफ भी बढ़ेंगे जो हम आपके लिए हर बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को लेकर आते हैं।
जो तलखी अजय राय और अखिलेश यादव में नजर आई है, आप ये देखिए कि बहुत कुछ कहा है। कुछ दिनों पहले ही अगर आप देखेंगे तो सुनील साजन जो हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी अजय राय को लेकर बहुत कुछ कहा। तो अजय राय ने बहुत तीखा जवाब दिया कि कौन है सुनील साजन, मैं इनको जानता ही नहीं हूँ, कब के आए हुए हैं। इसी तरीके का एक जवाब जो है आज अखिलेश यादव ने देने की कोशिश की, जो उनका आपको याद होगा कि उन्होंने राजा भैया को लेकर भी एक बार इसी तरीके का जवाब दिया था कि क्या हैसियत है, कौन है। तो वो उसी तरीके से कि उन्होंने जो बयान दिया उसका बहुत अगर आप उसको पूरी तरीके से देखेंगे तो पहले ये कहते हैं कि कौन नेता, कौन, किसकी बात कर रहे हैं आप, अरे क्या हैसियत है उनकी। तो ये इस तरीके का बयान जो है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये बहुत हेल्दी दिख रहा है आपको इंडिया गठबंधन, क्योंकि सीट शेयरिंग ही नहीं, चुनाव भी लड़ना है, पार्टियों को आपस में भी मिलना होगा, यानी कांग्रेस के कार्यकर्ता को सपा कार्यकर्ता के साथ आना होगा। तो ये जो पोस्चरिंग के चक्कर में जो बयानबाजी है, क्या नुकसान करा देगी इस गठबंधन का उत्तर प्रदेश में? देखिए रजत, मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट एंगल से देखता हूँ। मैं सपा और के एंगल से अभी बात नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि अजय राय जिस बात के लिए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो काम वो बखूबी करते नजर आ रहे हैं। देखिए, सुलगाना पड़ता है ना चीज़ों को, खदकता है अदहन का पानी तब चावल पकता है, तो वो खदकाने वाला काम तो अजय राय बखूबी कर रहे हैं। अब केवल उत्तर प्रदेश की बात तो नहीं है ना, दिल्ली में भी कांग्रेस 7 सीटों पर तैयारी कर रही है, पंजाब में भी 14 सीटों पर तैयारी कर रही है, उत्तर प्रदेश में भी 80 सीटों पर तैयारी कर रही है। हर पॉलिटिकल पार्टी, अजय राय क्या गलत कह रहे हैं भाई? मैं तो ये मान रहा हूँ कि अखिलेश यादव का पॉलिटिकल एरोगेंस है। जो बयान आज उन्होंने दिया, कांग्रेस के आप प्रदेश अध्यक्ष से बात कर रहे हैं ना, आप अपने पुराने पूर्व विधायक से थोड़ी नहीं बात कर रहे हैं। अभी आपकी जो बातचीत चल रही है, कांग्रेस ने उनको अधिकृत किया है, पीसीसी चीफ बनाया है। अब ये आपकी सोच है कि अगर मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ कमलनाथ हैं और आप उनको हैवी वेट मानते हैं, दिग्विजय सिंह जो कई बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं, उनको आप हैवी वेट मानते हैं, जरा को आप नहीं मानते। लेकिन कांग्रेस पार्टी में तो जो पद और पोजीशन कमलनाथ को दिया है, वही पद और पोजीशन अजय राय को दिया है। अजय राय बखूबी अपना काम कर रहे हैं। और ये कुछ चीजें क्या है ना, कि जो आप कह रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे रजत, की केवल बयान नहीं देने, चुनाव भी लड़ना है। तो जब तक सारी चीजें स्पष्ट नहीं हो जाएंगी, जैसे आप मुगालते में रखेंगे कि हम आपको अमेठी दे देंगे, रायबरेली दे देंगे, आप संतोष कर लीजिए, तो कांग्रेस उससे संतोष नहीं करेगी ना। अखिलेश यादव को याद नहीं होगा तो शायद उनको उत्तर प्रदेश के पुराने राजनीतिक इतिहास को याद करना चाहिए कि 2009 में जब मुलायम सिंह यादव काफी सक्रिय भूमिका में थे, ऐसे ही सवाल तब भी खड़े हो रहे थे, तब अजय राय नहीं थे। वही नेता थे जिनका जिक्र आज अखिलेश यादव कर रहे थे, कमलनाथ और दिग्विजय में एक दिग्विजय सिंह कांग्रेस के प्रभारी थे 2009 के चुनाव में, और वो कह रहे थे कि अखिलेश यादव आप हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए ताकि हम इस चुनाव को अखिलेश यादव नहीं, समाजवादी पार्टी। लेकिन आखिरकार वो गठबंधन नहीं हुआ और नतीजा क्या निकला? कांग्रेस 22 सीटें लोकसभा की जीतने में सफल रही, जिसके बारे में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस वो 22 सीटें जीत जाएगी। आज भी तो कमोबेश वही स्थिति है। आज उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव ये मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है, अजय राय की कोई हैसियत नहीं है, नेता उनके नज़र में सो कॉल्ड चिरकुट हैं, छोटे नेता हैं, जिनसे मतलब ये कोई भी स्वस्थ बयान नहीं माना जाएगा। चाहे आपके सामने कितना भी छोटी पार्टी का नेता खड़ा हो, लेकिन अगर वो पार्टी संवैधानिक दायरे में है तो आपको उसको इक्वल ट्रीट करना पड़ता है। ये एक सैद्धांतिक बात है, लेकिन व्यवहार में भी ये मेरा एक इस पे आपसे काउंटर क्वेश्चन ये है कि अगर ये स्वस्थ बयानबाजी नहीं है तो जो बयानबाजी अजय राय कर रहे हैं लगातार, मैंने कहा 80 सीटों की बात कि अखिलेश यादव बड़ा दिल दिखाएं, इसके अलावा अखिलेश यादव का ये कहना है कि 6 सीट मांग रहे हैं ना, कोई वो 60 सीट तो मांग नहीं रहे, तो वो उनका ये कहना कि मैं ही सारा सेक्रीफाइस क्यों करूं, मैं आपके पीसीसी चीफ के बयानबाजियों को भी सुनूं और फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ उत्तर प्रदेश में जहां आपके 2 सीट लड़ने, आप ये अनुमान लगा रहे हैं अभी लोग कि 2024 में कांग्रेस की तरफ एक लहर होगी या उसको वोट मिलेगा। लेकिन अगर आप मौजूदा परिस्थिति पर बात करेंगे तो एक सांसद की पार्टी, 2 विधायक की पार्टी, तो उस पार्टी को जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है वो आपको थाली में सजा के 12 सीटें 14 सीटें क्यों दे दे? अगर वो 6 सीट मांग रहे तो क्या गलत कर रहे हैं अखिलेश यादव? गलत और सही तो ये अब कांग्रेस साला कमान तय करे और अखिलेश यादव तय करें कि कौन गलत है कौन सही है। लेकिन एक पत्रकार के नाते मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो पॉलिटिकल सर्वे
मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, उस सर्वे में क्लियर कट कई सारे सर्वे में एज कांग्रेस को दिखाया गया है, कई सारे सर्वे में कांग्रेस वहां बहुमत से सरकार बनाती नजर आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस अगर वहां पर अखिलेश यादव से गठबंधन नहीं कर रही है तो उसके पीछे की एक वजह यह है कि वो एक सियासी संदेश जनता के बीच में ये नहीं देना चाहती है कि कांग्रेस जो बीजेपी को मौका मिल रहा है ना, जैसे बीजेपी को नीरज जी ने कहा ना कि बीजेपी उसमें मौका तलाश रही है और कह रही है कि देखिए जी इंडिया अलायंस बनने से पहले ही इन लोगों का ये हाल है। तो अगर कांग्रेस वहां पर कोई प्री पोल अलायंस में जाती है मध्य प्रदेश में तो ये संदेश जाएगा कि कांग्रेस कमजोर स्थिति में है, और जबकि कांग्रेस को लग रहा है कि वो कंफर्टेबल है मध्य प्रदेश में, और वो क्यों ऐसी स्थिति में स्ट्रेटेजिक ये चूक करेगी ना कि आपको लास्ट मोमेंट में ये सब बातें तो बहुत पहले हो जानी चाहिए। अब तो 1 महीने बचे हैं ना चुनाव में, अब लास्ट मोमेंट में कांग्रेस अगर आपाधापी में गठबंधन करती है, कमलनाथ ने जो सफाई दी वो सफाई गौर करने वाली है। कमलनाथ ने उसमें सारी बातें कह दी हैं। कमलनाथ ने क्या कहा कि हमने अपने कार्यकर्ताओं को ये भी तो कहा कि सपा के टिकट पर लड़ लीजिए, हमारे कार्यकर्ता तैयार ही नहीं है। अब जो आदमी विंध में 20 साल से कांग्रेस की सियासत कर रहा है वो सपा के टिकट पर कैसे चुनाव लड़ ले? भाई ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव पार्टी और निषाद पार्टी और कांग्रेस पार्टी में यही सब तमाम तरह के फर्क है ना, तो ये एक अलग बात है। लेकिन जो अखिलेश यादव सैक्रिफाइस की बात कर रहे हैं, देखिए सैक्रिफाइस तो अखिलेश यादव को करना पड़ेगा, ये मुझे लगता है कि ये उनके एक लिमिटेशन है राजनीतिक, उनको करना ही पड़ेगा। क्योंकि 2000 अगर कांग्रेस 1 सांसद और 1 विधायक की पार्टी है रजत, तो अखिलेश यादव भी 5 सांसदों की ही पार्टी है। पता नहीं 5 अभी लोकसभा में उनके सांसद हैं भी कि नहीं, 4 रामपुर तो उनके हाथ से चला गया, हाथ से निकल ही गया, आजमगढ़ उनके हाथ से निकल ही गया, तो 3 सीटें उनके पास बची हैं। तो ऐसा नहीं कि अखिलेश यादव के पास कोई बहुत बड़ा खजाना है नेताओं का जिसको लेकर वो दावेदारी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा 2022 के कि एक जब आप ये अल्टरनेटिव पेश कर पाए कि बीजेपी के खिलाफ आप ही लड़ रहे हैं तभी आपको वोट मिले, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। हमारे कई सारे एक्सपर्ट जो शाम 7 बजे के डिबेट में हमारे साथ बैठते हैं वो एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि 2022 में मुसलमान अखिलेश यादव के लिए इसलिए खड़े हुए क्योंकि वो बीजेपी को हराते एकमात्र पार्टी नजर आ रही थी। लेकिन 24 में ये स्थिति नहीं है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन बात अगर तेलंगाना की आएगी तो कांग्रेस, कर्नाटक की आएगी तो कांग्रेस। तो इस तरह से जो पैन इंडिया जो एक वोटर सोचेगा ना तो उसके दिमाग में कांग्रेस की छवि बनेगी। इसलिए आप अगर कांग्रेस को रूल आउट कर रहे हैं अखिलेश यादव और इस ईगो में है कि वो 2024 का चुनाव वो तय कर देंगे उत्तर प्रदेश में, तो ये मुझे लगता है कि वो थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें काफी हैवी वेट नेता अभी बैठने वाले हैं रजत। और ये बिल्कुल मैं अभी भी मान रहा हूं कि वो पोस्चरिंग है जिसमें हर नेता अपना ज्यादा लाभांश लेना चाह रहा है, और ये हक अगर अखिलेश यादव को है तो ये हक अजय राय को। बिल्कुल। नीरज जी, मैं आपके मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का एक डर है ना। देखिए जो सर्वे दिखा रहे हैं या जिस तरह के रिजल्ट हमने देखे हैं पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में, वहां 1-2 सीटें भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और ऐसी सूरत में कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि भाई आप याद कीजिए ना बिहार का चुनाव, कांग्रेस लोग मानते कांग्रेस को कम सीटें दी होती अगर तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए होते। या फिर आप याद कीजिए कि 2018 में अशोक गहलोत राजस्थान में आ गए थे, लेकिन बसपा के 6 सांसद जीते जो कालांतर में 6 विधायक जीते जो कालांतर में 6 के 6 कांग्रेस में शामिल हो गए। जरूरत बनी तब सरकार मजबूत हुई उसके बाद। तो कांग्रेस पार्टी को भी ये डर है ना कि भाई अगर 2-3 सीटें अखिलेश यादव की आ जाती, 6 सीटें हम देते हैं, 1 सीट भी आ जाती है और 1 ही सीट पर मामला फंस जाता है, तो उनका वो विधायक बीजेपी के लिए तोड़ना ज्यादा आसान होगा शायद। तो वो डर मध्य प्रदेश जैसे राज्य में है। और इस वक्त 2 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले के चुनाव जिन्हें बार बार सेमीफाइनल कह के इनके स्टेक इतने हाई कर दिए गए हैं, वहां कोई जरा सा भी जोखिम क्यों उठाना चाहेगा, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी? नहीं, एक बात जो आप कह रहे हैं उस पर आज अजय राय ने भी एक बात कही कि एक ही विधायक था जो बाद में जब सिंधिया गए, जब सरकार बदली तो वो भी बीजेपी में चला गया मध्य प्रदेश में। और कई सारे हैं, बॉस नाम के एक यूजर लिख रहे हैं कि एक बार जमीन पर उतर के देखिए, मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा अखिलेश यादव को इस बार, उनका कहना है। यह मुकुल गौतम 2720 ये लिख रहे हैं कि ये कांग्रेसी एमपी में सपा को 60 सीट देने में मरे जा रहे हैं, तो बसपा को एमपी में 70 सीट की दावेदारी है। वास्तव में कांग्रेस गठबंधन में सीट नहीं देना चाहती, जबकि यूपी में ज्यादा से ज्यादा सीट चाहती है। ये मुकुल गौतम कहना है।
अशोक कुमार यादव लिख रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सीट देती है तो हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं देंगे वोट। इनका ये कहना है कि अगर कांग्रेस को नहीं देते हैं तो चुनाव में वोट नहीं देंगे। साई केएल है, वो लिख रहे हैं कि जो बची हुई कांग्रेस है उसे अजय राय डुबा देंगे। एक ऐसा ही कमेंट जो है यूजर IB में नाम इनका नहीं है हमारे पास, यूजर IB 1JN5MN4R, इन्होंने लिखा है कांग्रेस को कम से कम 10 सीट देना चाहिए क्योंकि पिछले चुनाव में सपा 1 सीट जीती थी, 6 सीट पर दूसरे नंबर पर थी, 10 सीट पर 20,000 से 45,000 के बीच वोट पाई थी। सपा 10 सीट देना चाहिए, कांग्रेस को 30 सीटों का इजाफा होगा अखिलेश यादव के प्रचार से। नीरज जी, इस पर बड़ी चर्चा है, आपने कई बार चर्चा की कि लगातार की कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी का प्रभुत्व है। जो चुनाव भी जीते वो लगभग 65,000 वोटों से सपा वहां से जीती थी। 1, 2, 3 सीटें, मैक्सिमम 7 सीटें सपा यहां पर जीतती रही है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस नहीं देकर, एक जो बात आप लोग कह रहे हैं कि एक विधायक तोड़ा भी जा सकता था, लेकिन अगर 7-8 सीटें पर अगर फायदा होता, 30 सीटों की बात लोग कर रहे हैं कि चूंकि यादव वोटर जो मध्य प्रदेश का है वो मुख्य तौर पर कांग्रेस का वोटर है, वहां पर माफ कीजिएगा सपा बीजेपी का वोटर है, कांग्रेस का वोटर नहीं है, तो क्या एक फायदा भी था 1 या 2 या 3 सीटें देकर ज्यादा फायदा बटोरने का, जिस तरीके से बीजेपी उत्तर प्रदेश में राजभर या निषाद या अनुप्रिया पटेल को देकर करती है? देखिए, 2 फायदे थे। मुझे लग रहा है कि एक उत्तर प्रदेश में बार्गेनिंग में आपको एक मोरल बैकग्राउंड भी मिलता और साथ ही साथ आपको शायद वोट भी ज्यादा मिलते। नहीं, मैं मध्य प्रदेश का आपको थोड़ा सा इतिहास के साथ बता देता हूं कि आज तक मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी ने 2003 में जीती हैं। 7 विधायक उनके बने थे, 161 कैंडिडेट खड़े किए थे, 146 की जमानत जब्त हुई थी। 2008 में 187 कैंडिडेट खड़े किए थे, 1 विधायक जीता और 183 की जमानत जब्त हो गई थी। 2013 में 144 कैंडिडेट खड़े किए थे, 1 भी विधायक नहीं जीता, 141 की जमानत जब्त हो गई थी। और 2018 में 52 कैंडिडेट खड़े किए थे, 1 विधायक जीता, 67,000 वोट से जीता था, लेकिन 45 की जमानत जब्त हो गई। तो ये बहुत दावा तो कम से कम आंकड़े नहीं बता रहे हैं कि 30 सीटें मिल गई होती और 7-8 विधायक समाजवादी पार्टी ने जीत लिए होते। और वैसे भी समाजवादी पार्टी का जो प्रभाव है ना, वो सिर्फ उसी चंबल इलाके में और विंध्य इलाके में। अगर 30 सीटें छतरपुर, रीवा और वो जो जी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के, तो अगर 30 सीटें ही ले ली होती समाजवादी पार्टी ने, तो फिर बाकी बचे हुए मध्य प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि ऐसा बहुत सारा यादव वोट का कोई बहुत फायदा कांग्रेस पार्टी को होने वाला था। बिल्कुल। अमीर जी, मैं आपके पास आऊँगा। एक बात ये भी कही जा रही कि जो सीट पर जहाँ सबसे ज़्यादा इनका दावा था, वहाँ पर इन्होंने समाजवादी पार्टी के ही जो परिवार के एक सदस्य थे उनको बुलाकर टिकट दे दिया। तो आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस भी लगातार अखिलेश यादव को कुरेद रही है? क्या वो इनका टेम्परामेंट को चेक करना चाह रही है? लोग तो इसमें, अगर मैं लाइव कमेंट की बात करूं तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस चाहती है कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूट जाए। तो क्या कांग्रेस ये रिस्क लेना चाह रही है उत्तर प्रदेश में? देखिए, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में रिस्क तो बाद में सोचेगी ना रजत, पहले तो उसको मध्य प्रदेश के रिस्क को मिटिगेट करना है ना, मतलब उस रिस्क को उसको खत्म करना है। जो बात नीरज जी कह रहे थे कि 1 विधायक आप जिताएंगे और विधायक भाजपा के साथ चला जाएगा तो कांग्रेस क्या कर लेगी जी। सवाल ये है कि कांग्रेस ने वहां बुलाकर परिवार को टिकट नहीं दे दिया। वहां तो कांग्रेस को 230 विधानसभा लड़नी है ना, कांग्रेस के लिए तो वहां करो या मरो की स्थिति है। आप सोचिए, कमलनाथ प्रदेश के लीडरशिप में नहीं गिने जाते थे कांग्रेस के। 2018 से कांग्रेस ने कमलनाथ और दिग्विजय को मध्य प्रदेश तक सीमित कर दिया है। ये 2 कद्दावर नेता थे जो राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस की क्या पोजीशन होगी इसको डिजाइन करते थे एक वक्त में, लेकिन इनको कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भेजा कि जब तक शिवराज सरकार को वहां से हटा न लेना तब तक वापस नहीं आना। और कमलनाथ ये करने में कामयाब हो गए थे 2018 में। बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रकरण हुआ, सब लोग जानते हैं क्या हुआ। लेकिन अभी कांग्रेस की स्थिति है कि उसको 230 सीटों पर एक सीट पर कांग्रेस ने सर्वे करा रखे हैं और सर्वे के आधार पर कांग्रेस ने टिकट बांटे हैं। आपने वो वायरल वीडियो देखा होगा जिसमें कुर्ता फाड़ने की बात कर रहे हैं। आप सोचिए कि जब 30-40 वर्षों का जो राजनीतिक संबंध है वो आपस में कुर्ता फाड़ स्थिति में है, तो कहाँ अखिलेश यादव उनको ना वो 30 सीट दे पाएगा।
तो ये मुझे तो राहुल गांधी का वो वीडियो याद आता है कि वो हाथ डालते हैं और उनका कुर्ते फटी जेब, तो कमलनाथ को भी फटी जेब दिखा देना चाहिए था अखिलेश यादव को, भैया इधर बची नहीं है कुछ बांटने को मेरे पास। वास्तव में ये सही बात है कि वहां कुछ बचा नहीं है, क्योंकि बड़े स्टेक्स वहां पर कांग्रेस के बड़े हाई हैं और कांग्रेस इस बार काफी आशान्वित है प्री पोल जो ओपिनियन पोल्स आए हुए हैं, जो सर्वे आए हुए हैं उनको लेकर, क्योंकि लगातार कई सारे बड़े सर्वे कांग्रेस की जीत की ओर इशारा कर रहे हैं जी। अब ऐसी स्थिति में देखिए कांग्रेस जानती है बखूबी, और ये बेहद व्यवहारिक सा ज्ञान है, इसको लेकर कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमारे दर्शक नहीं जान रहे होंगे, हमारे दर्शक भी जान रहे हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस ने उलटफेर कर दिया तो फिर कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रहेगी कि कांग्रेस के अजय राय को अखिलेश यादव कहेंगे कि छोटे नेता हैं, कमजोर नेता हैं और वैसे नेता हैं। कांग्रेस फिर और भी ऑप्शन मिल जाएंगे, और अगर ये भी मान लीजिए कि 5 राज्यों के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं रहे तो भी कांग्रेस के पास ऑप्शन है। मेरा ये मानना है कि इस चुनाव में, जैसे हम बात अक्सर करते हैं ना कि 2027 भी अखिलेश यादव को देखना है, तो 2027 किस आधार पर आप देखेंगे जी। आप अगर आपने देखा है कि भाजपा की राजनीति में रीजनल पार्टी का अस्तित्व क्या होता है, ये हम सब लोगों ने बखूबी देखा है कि भाजपा जहां पर राजनीति करती है वो आपके वोट शेयर को अपना बना लेती है। ये भाजपा ने त्रिपुरा में करके दिखाया, ये भाजपा उत्तर प्रदेश में दिखा चुकी है। 30 सालों के बाद ये पहली बार हुआ ना कि कोई सरकार रिपीट कर गई। योगी आदित्यनाथ पार्ट 2 जो अभी उत्तर प्रदेश में चल रहा है, अखिलेश यादव ने तमाम कोशिश की लेकिन नहीं रोक पाए। ये नैरेटिव अब सामने आ जाएगा, अगर 24 भी चुनाव अखिलेश यादव हारेंगे उत्तर प्रदेश में तो मतदाताओं के मन में ये नैरेटिव जाएगा कि अखिलेश यादव कैपेबल ही नहीं है बीजेपी को हराने में, और तब ये समाजवादी पार्टी के लिए बेहद घातक स्थिति होगी, क्योंकि वोट शेयर बनाने में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव इनको कई दशक लगे होंगे, लेकिन वोट शेयर जाने में कितना कम वक्त लगता है ये त्रिपुरा का एक्सपीरियंस बता। जो बसपा के साथ भी आप देख सकते हैं, मायावती उसकी बहुत ही उदाहरण है कि 25% से वो 13% पर चली गई और आगे वो कहाँ चली जाएंगी पता नहीं। अगर वो गठबंधन में है नहीं इस पे बहुत डिपेंड करता है। दो लोग हैं, एक अजीत कुमार यादव ही हैं, उनके 2-3 कमेंट हैं। एक तो कि समाजवादी पार्टी को अकेले लड़ना चाहिए, अमेठी और रायबरेली में भी सपा को लड़ना चाहिए, और ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर सीट शेयरिंग करनी है तो 7 से 8 ज्यादा सीटें नहीं देनी चाहिए। इस पर हम बात करेंगे। संदीप कुमार यादव भी लिख रहे हैं, जो संदीप कुमार यादव ने लिखा है पहले ही, जो पिछले दिनों चर्चा है कि अमेठी और रायबरेली में सपा को जी जान से चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसा ही कुछ बात जो है लिख रहे हैं यादव ओम प्रकाश यादव इनका हैंडल है। वो लिख रहे हैं कि कांग्रेस, आरएसएस और भाजपा में कोई फर्क नहीं है, अखिलेश यादव इस मुगालते में ना रहे तो अच्छा होगा। सपा को कोई सवर्ण वोट नहीं देता, बशर्ते प्रत्याशी माफ कीजिए सवर्ण ना हो। एक तरफ लिख रहे ये पूरी बातचीत जो है, एक शकील सिद्दीकी हम लिख रहे हैं कि एक अदर ओबीसी सपा को वोट नहीं देगा, कांग्रेस को ये समझ लेना चाहिए। बहुत सारे कमेंट हैं नीरज जी की। एक तो खासकर यादव जो हमारे यूजर हैं वो लिख रहे हैं कि सपा को गठबंधन तोड़ लेना चाहिए, 7-8 सीटें देनी चाहिए, अमेठी रायबरेली लड़ लेनी चाहिए, कांग्रेस बहुत मजबूत नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं कि कितना रिस्क फैक्टर है, क्या अखिलेश यादव ये तय कर सकते हैं कि वो कांग्रेस के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे, या कांग्रेस ये रिस्क ले सकती है कि अखिलेश यादव के साथ न जाए और एक जो बहुत चर्चा होती है कि बीएसपी के साथ चली जाए, जयंत चौधरी बीएसपी कांग्रेस का एक अलायंस बन जाए? नहीं देखिए, पिछले दिनों आपको याद होगा कि एक खबर चर्चा में आई थी कि राम गोपाल यादव ने मुलाकात की मायावती से, और मायावती जो है वो इंडिया गठबंधन में उसके बाद लोगों ने उसके कई तरह के अर्थ लगाए, और फिर ये बात हुई कि वो जो है इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं, जिसको साफ तौर पे मना कर दिया, मायावती ने उसका खंडन कर दिया। लेकिन वहाँ पर एक चर्चा ये भी थी कि समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि 2024 में कांग्रेस की बजाय उनका गठबंधन जो है बसपा से हो जाए, क्योंकि बसपा की जमीन अब भी जो है आंकड़ों के नज़रिए से ज़्यादा मजबूत है कांग्रेस पार्टी से यूपी के अंदर। लेकिन एक पूरा एक धड़ा है जो ये सोचता है कि कांग्रेस पार्टी ने अभी भी बीएसपी के लिए दरवाजे जो हैं वो खुले रखे हुए हैं, और उसमें कांग्रेस पार्टी ने बसपा के लिए दरवाजे खुले रखे हुए हैं, उसमें समाजवादी पार्टी को बाहर करके बसपा के लिए दरवाजे खुले रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये मतलब एक तमाम लोग साथ में आ जाएं, ये भी एक जिसको कहते हैं कि बहुत ही विशफुल थिंकिंग है कि बसपा, एसपी, कांग्रेस सभी साथ में आ जाएं। और जो बात शुरुआत से हम लोग कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के, कि चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी पूरी तरीके से नैतिक तौर पर
अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ होने के बावजूद भी उनको इंडिया गठबंधन की बैठकों में इसलिए नहीं बुलाया जाता है क्योंकि शायद मायावती के लिए एक दरवाज़ा खुला रखा हुआ है। मायावती बार बार इसे मना कर रही हैं, लेकिन तब भी जितने सालों से हम मायावती की पॉलिटिक्स देख रहे हैं और तमाम हमारे जो विशेषज्ञ हमारे कार्यक्रमों में आते हैं, उनका कहना है कि मायावती कम से कम 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद और इससे भी ज़्यादा लोकसभा चुनावों की घोषणा से के नज़दीक जाकर वो ये फैसला करेंगे कि उन्हें अकेले लड़ना है या फिर किसी गठबंधन का हिस्सा बनना है, क्योंकि अकेले लड़कर वो भी कुछ ज़्यादा हासिल नहीं कर पाएंगी, ये उन्हें मालूम है। तो ये एक अभी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा उलझे हुए समीकरण हैं रजत, लेकिन फिर भी जो जहाँ से हमारी बातचीत शुरू हुई है या जो हमारा एक बॉटम लाइन है इस कार्यक्रम का कि अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच तमाम खटास के बावजूद इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में टूटता हुआ तो फिलहाल हम ये नहीं कह सकते दावे के साथ कि ये गठबंधन टूट गया। चलिए, आप कह रहे हैं टूटेगा, हमने थंब भी रखा है कि आखिर नाराज अखिलेश यादव को कौन मनाएगा। इसके 2 हिंट मैं देता हूं अमीश जी आपको। एक तो शिवपाल यादव ने लगभग उसी से थोड़ा आगे पीछे उनसे भी ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं और हम समझते हैं कि 2024 में हम इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे, कांग्रेस के साथ रहेंगे, लेकिन कांग्रेस को हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने पार्टी लाइन भी ली और एक तरीके से जो एक बड़े नेता की लाइन है वो और भी लेने की कोशिश की। दिलचस्प बात यह है कि जो सारे बयानबाजी जो है अजय राय के ऊपर अखिलेश यादव ने की, तो उन्होंने गुहार किससे लगाई? राम गोपाल यादव से। वो बयान हम आपको अभी तो नहीं सुना सकते, लेकिन जरूर हम उसको खबर में आपको जरूर सुनाएंगे यूपी तक के। उसमें उन्होंने राम गोपाल यादव से ये कहा कि मैं राम गोपाल यादव से अपील करूंगा कि वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करें। अखिलेश यादव से नहीं, राम गोपाल यादव से। तो क्या ये अभी अखिलेश यादव के ऊपर ये दोनों चाचाओं का भी दबाव आएगा इंडिया गठबंधन में रहने के लिए, या ये आप देख रहे हैं कि बैड बॉय और गुड बॉय वाला जो मामला है कि एक आदमी जो है वो हड़काएगा, दूसरा आदमी मनाएगा, तो इस टाइप की भी कोई अप्रोचिंग लग रही है आपको? देखिए रजत, अखिलेश यादव को सियासत करते हुए लंबा वक्त हो गया है। अखिलेश यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उसमें चाचा वाचा का दबाव कानून नहीं आएगा उनके ऊपर। अंतिम फैसला अखिलेश यादव को लेना है और वही लेंगे। उसके जरूर तमाम पहलू हो सकते हैं कि वो लालू यादव की भी बात सुनेंगे, वो ममता बनर्जी की भी बात सुनेंगे, वो शरद पवार की भी बात सुनेंगे, क्योंकि ये लोग उनके पिताजी के ज़माने से पारिवारिक रिश्ते रहे हैं और ये लोग तय करेंगे अखिलेश यादव की दिशा क्या होगी, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन आखिरकार उनको अपनी दिशा खुद तय करनी है। उसमें न राम गोपाल यादव की चलेगी उस तरीके से, न शिवपाल यादव की चलेगी। हाँ, ये जरूर है कि राम गोपाल यादव राष्ट्रीय राजनीति करते हैं, शिवपाल यादव फिर भी प्रदेश की राजनीति करते हैं। तो प्रोफेसर साहब की भूमिका ये जरूर होती है कि अखिलेश मतलब पार्टी और दूसरी पार्टी के बीच का जो सेतु है प्रोफेसर साहब ही होते हैं। तो राम गोपाल यादव जरूर कांग्रेस आला कमान से संपर्क में होंगे इन चीज़ों को लेकर, और हो सकता है कि अखिलेश यादव ने जो बातें कही हैं उसको कहीं डैमेज कंट्रोल की कोशिश करने में वो जुटे होंगे, वो तमाम बातें हैं। लेकिन सवाल घूम फिर के फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि मध्य प्रदेश के इस पूरे वाकये को हमें उत्तर प्रदेश पर बहुत गंभीरता से फिलहाल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर कांग्रेस के साथ जहां से हम लोगों ने बात शुरू की कि कांग्रेस को गठबंधन कर लेना चाहिए था, उदार हृदय दिखा देना चाहिए था, तो 2022 के चुनाव में जब चंद्रशेखर आजाद कहते कि हमारे पीठ में छुरा भोंका गया, तो क्या अखिलेश यादव को उदार हृदय नहीं दिखाना चाहिए था? अखिलेश यादव को भी तो तब लग रहा था ना कि 2-4 सीटें फंस जाएंगी, चंद्रशेखर आजाद के नेताओं का क्या भरोसा, उनके विधायक अगर जीत जाएंगे तो वो किधर का रुख अपनाएंगे, क्या भरोसा, जबकि चाचा का रुख अभी तक क्लियर नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बसपा कांग्रेस को गठबंधन करना होता तो 2018 में बसपा को 5% वोट मिले हैं मध्य प्रदेश में, अखिलेश यादव को 1.5% वोट मिले हैं सपा को, तो कांग्रेस के लिए तो बसपा फिर है ना गठबंधन करने के लिए ज़्यादा मुफीद, जिसके पास ज़्यादा वोट हों। लेकिन कांग्रेस अभी किसी गठबंधन के मूड में है ही नहीं किसी प्रदेश में, क्योंकि राजस्थान में भी टफ चुनाव है उसके लिए, तेलंगाना में भी टफ चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी टफ चुनाव है, मध्य प्रदेश में भी टफ चुनाव है, अभी मिजोरम की बात नहीं करते हैं। इन सारे जगहों पर बसपा का एक प्रभाव रहा है पिछले चुनाव में, लेकिन कांग्रेस कुछ सोच के रणनीति बनाकर न प्रदेशों में नहीं उतरी है। और ये बात केवल कांग्रेस पर ओनस नहीं डाल सकते हैं अखिलेश यादव। आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? आम आदमी पार्टी पंजाब में क्या सारी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं कर रही है? दिल्ली में क्या सारी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं कर रही है? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी क्या नहीं कर रही है कि उन्हें निकाय चुनाव में कांग्रेस का समर्थन नहीं मिला, लेफ्ट का समर्थन नहीं मिला, जबकि ये सारे लोग इंडिया अलायंस में एक साथ हैं। तो इंडिया अलायंस मुझे ऐसा लगता है कि वो पहले से क्लियर है कि वो लोकसभा के लिए बना है।
हमारे न्यूज तक के मंच कार्यक्रम में संजय सिंह आए थे, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ये बात कही थी कि हर पार्टी हम राजस्थान में लड़ रहे हैं, इसका ये मतलब थोड़ा नहीं कि हम लोकसभा में कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। वहां पर लोकसभा में सीट शेयरिंग होनी बाकी है और ये मामला केवल यूपी में नहीं फंसेगा, ये हर प्रदेश में फंसेगा। उन प्रदेशों में भी फंसेगा जहां कांग्रेस कमजोर है, उन प्रदेशों में फंसेगा जहां कांग्रेस मजबूत है। तो ये अभी जैसे कहते हैं ना नीरज जी हमेशा आप कहते हैं कि इस पुल के नीचे से भी बहुत पानी बहना बाकी है। तो 24 को लेकर उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सियासत होनी बाकी है और इस सियासत के एक महत्वपूर्ण चेहरा मायावती भी रहेंगी, जो कैटलिस्ट फैक्टर की तरह काम करेंगी। न इनको इधर ज्यादा छटकने देंगी, न उनको उधर ज्यादा छटकने देंगे। आप समझ रहे हैं इनको उनको मतलब कांग्रेस और सपा को, क्योंकि ये मायावती के पास हमेशा विकल्प है कि वो कब एंट्री मार लें इस गठबंधन में। मायावती के संबंध जैसे अखिलेश यादव के सारे संबंध बेहतर है नेताओं से, तो मायावती के उनसे कहीं 19 संबंध नहीं है। सोनिया गांधी के साथ उनके रिश्ते जग जाहिर है, कांग्रेस परिवार के आला कमान से, अन्य पार्टियों से भी उनके रिश्ते जग जाहिर हैं। और मायावती जब भी बोलती हैं एक वेट के साथ बोलती हैं, तो अगर वो आना चाहेंगी तो ये अखिलेश यादव के लिए ही असहज स्थिति होगी। कांग्रेस के लिए यूपी में गंवाने के लिए क्या है? बिल्कुल कांग्रेस के लिए तो मध्य प्रदेश में पाने का भी मौका बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यूपी में कांग्रेस को कुछ नहीं गंवाना। अमेठी की सीट पर अगर धौंस दिखाने की कोशिश होगी तो अमेठी तो ऑलरेडी राहुल गांधी हार चुके हैं। रायबरेली की एक सीट बची हुई है कांग्रेस के पास, जो कि उनका गढ़ माना जाता है। तो हम 2024 के चुनाव में जब कांग्रेस लड़ रही होगी इस चुनाव को, तो ये मान के चले कि अमेठी भी वो 2019 की तरह हार जाएगी, ये भी कांग्रेस के प्रति अन्याय ही होगा ऐसा मानना। तो ये अभी देखा जाना बाकी होगा कि अखिलेश की ये तेवर कितने लंबे समय तक बरकरार रहता है। बिल्कुल। कुछ और कमेंट लेता हूं, उसके बाद कुछ आखिरी सवाल भी लूंगा। प्रदीप कुमार ने लिखा है कि अखिलेश यादव 2 सीट से ज़्यादा नहीं जीत पाएंगे अगर इंडिया गठबंधन से पंगा लेंगे। अगर इंडिया गठबंधन से पंगा लेंगे तो नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 60% यादव खुद बीजेपी को वोट देते हैं, हरियाणा में 90% यादव बीजेपी को वोट देते हैं, फिर अखिलेश यादव कोई वोट नहीं देगा। तो सीएसडीएस के आंकड़े हैं 2019 के, यूपी में देख लीजिए जी, करीब 30% के करीब जो यादव हैं वो बीजेपी को साथ जी। तो ये है उपेंद्र कुमार लिख रहे हैं कि कांग्रेस को दरियादिली दिखानी चाहिए, गठबंधन की नीति को समझे। वली खान लिख रहे हैं कि किसी भी हालात में सपा और कांग्रेस की गठबंधन में एमपी असेंबली चुनाव में भी रहना चाहिए। 2018 में एसपी ने बिना किसी कंडीशन से कमलनाथ गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था। 2-3 सीट देने में कांग्रेस का कोई लॉस नहीं होगा। इन सारे चीज़ों पर हमने पहले भी बात की है वली खान जी। तो ये जो कमेंट थे नीरज जी, ये हमने इस हफ्ते के कमेंट लिए हैं। अब आखिरी सवालों पर आएंगे जो बहुत चर्चा में है। ये जो बीजेपी कहेगी इसके बाद, जो एक बहुत चर्चित है कि भानुमति का कुनबा कह लीजिए या तराजू पे मेढक तौलना कह लीजिए, वो तमाम उदाहरण जो मुझे लगता है कि सन 70 से अभी तक दिए जा रहे होंगे, वो सारे उदाहरण जो गठबंधन राजनीति को लेकर कहीं का रोड़ा, हाँ, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तो ये तो लग तो वही रहा है कि मेढकों को तौलना आसान नहीं है। नहीं, देखिए ये जो विरोधाभास हैं, हम बार बार रजत में बात कहता हूँ कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, तो आर्ट ऑफ द पॉसिबल, तो संभावनाओं का खेल है ना। और विरोधाभासों को मैनेज करना तो राजनीति का एक मुख्य हिस्सा है। कहाँ सब कुछ सीधा सीधा होता है, सब कुछ। अगर हम जब पढ़ा करते थे तो हमारा एक साथी अक्सर ये कहा करता था, भैया राजनीति में बहुत पॉलिटिक्स है। तो राजनीति में तो बहुत पॉलिटिक्स है भैया। तो उस पॉलिटिक्स को मैनेज करना जो है वो तो वही तो राजनेताओं का खेल है। तो ये विरोधाभास जो झलक रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन की जब रूपरेखा बन रही थी, जब इंडिया गठबंधन को इमेजिन किया जा रहा था, तभी से ये विरोधाभास सामने थे। और बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों के पास इन विरोधाभासों के बहाने एक संभावित इंडिया गठबंधन पर हमला करने का मौका था। फिर वो इंडिया गठबंधन बन गया, फिर उसकी एक के बाद एक 3 बैठकें हो गई, और उसके बाद वो जो राष्ट्रीय स्तर पर उसकी जो रणनीति और जो उसका कदम ताल उन 28 पार्टियों का चल रहा है, वो अभी तक कम से कम सही नजर आ रहा है। विधानसभा चुनावों में हमें ये विरोधाभास देखने को मिलेंगे। इसमें तमाम पार्टियां, मुझे लगता है कि वो अंदर ही अंदर वो राजी हैं, उन्हें अपनी पॉलिटिक्स भी करनी है। ये बात भी एक तरीके से एक स्तर पर बिल्कुल सही है कि 2000 जो अखिलेश यादव ने कहा ना कि भाई मैं अपने कार्यकर्ताओं को क्या कहूँगा कि इंडिया गठबंधन के भरोसे सब कुछ छोड़ दूँ,
तो अपने कार्यकर्ताओं को भी जवाब देना है, नेताओं को। तो ये बीच का रास्ता निकलेगा। विधानसभा चुनावों में ये विरोधाभास पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने, पंजाब और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के सामने, या अभी हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में तो होगा ही, लेकिन मध्य प्रदेश में हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में देख रहे हैं। लेकिन 2024 का इंडिया गठबंधन, मुझे लगता है कि आज की तारीख में वो साफ तौर पर एक शेप लेता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में फिर भी हमें देखना, ये हम देखेंगे कि तमाम राजनीतिक पार्टियां क्या रुख लेती हैं। और एक बात और खास है कि कांग्रेस पार्टी, जो जैसा कि शुरुआत में राहुल गांधी ने एक लचीला रवैया दिखाया, कांग्रेस पार्टी खुद ही बड़ा दिल दिखाने की बात करती रही, तो अभी अगर ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में नतीजे कांग्रेस पार्टी के हक में आते हैं तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सौदेबाजी की ताकत बढ़ेगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो आने वाले दिनों में अपनी इन राजनीतिक गतिविधियों की तस्वीर और साफ करेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन के ऊपर खतरा है मध्य प्रदेश की इस राजनीतिक गतिविधि की वजह से, ये आज की तारीख में हम बिल्कुल नहीं कह सकते। बिल्कुल अमीर जी, मैं आपके पास भी इसी सवाल के साथ आऊँगा कि अभी कितनी पॉलिटिक्स होनी इसमें बाकी है और क्या अखिलेश यादव अंदर अंदर ही खुश है? देखिए, खुश तो विपक्ष का कोई दल अभी होगा, ये मुझे अभी इसमें डाउट है। जब तक 2024 का चुनाव निपट न जाए तो खुश विपक्ष को होने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो नीरज जी कह रहे थे ना कि संभावनाओं का, सियासत संभावनाओं का खेल है, और गठबंधन की जब बात आती है तो बीजेपी को टेंशन जरूर है इंडिया अलायंस से, ये बात बिल्कुल साफ है। क्योंकि चाहे इंडिया को इंडी कह के पुकारना हो जाए, इंडिया के तुरंत बाद भारत वर्सेस इंडिया का नैरेटिव लाने की बात हो जाए, ये तमाम कवायद इस तरफ, या फिर इंडियन मुजाहिदीन से उसकी तुलना करने वाली बात हो जाए, या एनडीए की ताकत दिखाने की बात हो जाए और उसमें भी एक ताकत घट जाए या एडीएम के अलग हो जाए एनडीए से, तो ये सारी चीजें इस ओर इशारा कर रही हैं कि बीजेपी भले तंज तो कस रही है, लेकिन अंदर अंदर उसको इस अलायंस का खौफ है। क्योंकि बीजेपी को अपना पॉलिटिकल पास्ट बिल्कुल बखूबी याद है कि कैसे अटल बिहारी वाजपेयी, जब टीना इफेक्ट देश में आ गया था कि देयर इज नो अल्टरनेटिव, वाजपेयी के सामने ऐसी ही स्थितियां थी कि लगता था कि वाजपेयी के कद के बराबर का कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। तो कांग्रेस ने कैसे, उस समय सोनिया गांधी ने कैसे यूपीए बनाकर वाजपेयी और एनडीए को सत्ता से बाहर किया और फिर 10 साल तक आने नहीं दिया सत्ता में। तो भाजपा को पता है कि कांग्रेस को गठबंधन की राजनीति बखूबी करने आती है। कांग्रेस के पास क्या है ना, कांग्रेस जब आती है ना रजत इस तरह के अलायंस के कॉन्सेप्ट के साथ, तो अपना एक पूरा क्लाउड लेकर आती है। पॉलिटिकल पार्टी, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको कई तरह के सपोर्ट की जरूरत होती है। वो जुडिशियल रेमेडीज से लेकर कैंपेन की रेमेडीज, हर चीज का उपाय कांग्रेस के पास है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी अखिलेश यादव भले इस पोस्टरिंग को कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि इंडिया अलायंस कितना महत्वपूर्ण उनकी पार्टी के लिए भी है। क्योंकि अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि 2019 में जिस तरीके से अलायंस बनाकर वो मात खाए थे, क्या हुआ था 2019 के अलायंस में 10 सीटें मायावती को मिल गई थी, अखिलेश यादव 5 सीट केवल हासिल कर पाए थे, क्योंकि मायावती ने अपनी चलाई और उन सीटों को भी उनसे लिया अखिलेश यादव से जहां समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में हो सकती थी। अखिलेश यादव अब की बार क्या है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अखिलेश यादव ये भी देख रहे हैं कि कांग्रेस का असर पिछले 2 सालों में काफी तेजी से बढ़ा है। साउथ से में जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, ये यात्रा 2019 में नहीं थी। कांग्रेस फिर से रिवाइव करते हुए नजर आ रही है और ये चुनावी सर्वे के आंकड़े भी बता रहे हैं। शरद पवार का अभी आज, संभवतः आज या कल का बयान है, 7 सीटों पर वो महाराष्ट्र में लोकसभा की अपनी तैयारियों का जायजा करने के लिए एनसीपी ने अपनी बैठक बुलाई थी, जिसमें शरद पवार ने कहा कि हम तुरंत यहाँ पर एमवीए में, महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तय करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, शरद पवार 7 सीटों के तैयारियों की बात कर रहे थे, उसके साथ वो कह रहे थे कि वो सारी सीटों के बंटवारे पर बात हम लोग जल्दी ही तय कर लेंगे। यानी हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने सीटें अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से अपनी अपनी तैयारियों में लग गए, और ये जो बयानबाजी है ये भी उसी तैयारी का एक हिस्सा है। और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को बखूबी पता है कि कांग्रेस का साथ बने रहना 24 में। मुझे एक चीज इसमें लगी कि अखिलेश यादव शायद अपने कार्यकर्ताओं को भी जवाब दे रहे हैं कि अजय राय जैसा आदमी तय नहीं कर सकता कि मैं कितनी सीटें, क्योंकि वो उनकी अपनी एक छवि है। और दूसरी बात, वो
ये पॉस्चरिंग ये भी कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम कांग्रेस से बिल्कुल झुक जाएंगे, सारी सीटें उनको दे देंगे, जो एक तरीके का पॉस्चर बनता हुआ नजर आया। शायद ये भी जवाब है। और मुझे लगता है कि ना सिर्फ इंडिया बल्कि इंडिया अलायंस में भी बहुत कुछ ठीक नहीं है। राजभर जो है वो बिहार में जाकर चुनाव लड़ने की बात करें को इतनी चिंता करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि 2017 में ही यूपी के दो लड़के जोड़ी फेमस हो चुकी है। जब भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव का जिक्र आता है तो लोग कहते हैं कि बड़ा बहुमोही है, दोनों लोग के बीच में बड़े प्रगाढ़ता है। उसके बाद से नजर नहीं आ रही है प्रगाढ़ता। देखिए वो अलग बातें हैं कि क्या है कि सियासत में कांग्रेस के विपक्ष में भी तो सपा को राजनीति करनी ही है ना। तो मतलब मेरा कहने का मूल बात यह है कि आपकी बात सही है कि अजय राय को क्यों वेटेज देना अखिलेश यादव, लेकिन आप वेटेज दीजिए चाहे न दीजिए, वो पीसीसी चीफ तो है ना, आपको ये मानना पड़ेगा। बिल्कुल। तो और वो बात पे ये भी कहता कि एनडीए गठबंधन में बहुत कुछ सही ठीक अच्छा नहीं दिख रहा, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का एक बयान देखिए कि अखिलेश यादव बीजेपी की बी टीम है और वो बीजेपी के सहयोगी हैं। तो ऐसी भी बयानबाजी है। और ये बात बहुत दिलचस्प है कि जो गठबंधन है वो शेप लेता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके से हम इस मुद्दे पर बात करते रहेंगे, आपके सवालों का जवाब देते रहेंगे। फिलहाल नीरज जी, अमीर जी और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। कल फिर मुलाकात होगी, दीजिए इजाजत।